आपका पहला नंबर सवाल है, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है ए एरिस्टोटल, बी प्लेटो, सी सॉक्रेटिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि आप भी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं या किसी भी अन्य पेपर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सभी पेपर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए साथियों, ठीक है, एरिस्टोटल। ठीक है, क्या हो जाएगा? एरिस्टोटल। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक जो है एरिस्टोटल है साथियों, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों, आपको दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? भारत में सर्वप्रथम जो है निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? तो आपके ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी वीवी गिरी। साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है साथियों, इनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई से 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा है साथियों, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, पैराडाइज लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? पैराडाइज लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन ए जॉन मिल्टन, बी चाउ, सी किट्स, डी वर्ड्सवर्थ। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा जॉन मिल्टन। ठीक है, पैराडाइज लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन मिल्टन है साथियों। पैराडाइज लास्ट मिल्टन नामक अंग्रेज कवि द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य। क्या है? पैराडाइज लास्ट जो नामक पुस्तक है, यह अंग्रेज द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है साथियों, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का साथियों, अगला नंबर चौथा नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ बनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ बनाया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए टोक्यो में, बी न्यूयॉर्क में, सी सैन फ्रांसिस्को में, डी भारत में। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सैन फ्रांसिस्को में साथियों, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 5वां नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, निम्न में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो आपके ऑप्शन ए अर्ली वर्ड, बी इनसेट ए, सी टेल स्टार 1, डी मालनिया 1। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी साथियों, ठीक है, टेल स्टार 1। क्या हो जाएगा आप लोगों का? इस प्रश्न का सही जवाब होगा टेल स्टार 1, ठीक है, क्या? टेल स्टार 1 विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेल स्टार 1 है, जिसे 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, प्रश्न नंबर 6वां है, लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार कौन किया था? लोकोमोटिव इंजन का विकास जो है कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो आपके ऑप्शन है ए एडिसन, बी जॉर्ज स्टीफेंसन, सी ऑटो वान, डी मोर्स। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा जॉर्ज स्टीफेंसन, ठीक है, लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार जो है जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था, ठीक है, क्लियर है। चलिए हमारे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, शाकाहारियों को सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? जो लोग शाकाहारी होते हैं उन्हें सर्वाधिक प्रोटीन जो है किससे प्राप्त होती है? तो आपके ऑप्शन है ए अंडा से, बी दालों से, सी अनाज से, डी सब्जियों से। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी साथियों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा दालों से। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी दालों से, ठीक है। शाकाहारी व्यक्तियों को प्रोटीन का मुख्य स्रोत दाल तथा मांसाहारी व्यक्तियों के प्रोटीन का मुख्य स्रोत जो है मांस होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर 8वां नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है साथियों? संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए 26 जनवरी, बी 20 दिसंबर, सी 24 अक्टूबर, डी 23 मार्च। तो साथियों, इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा 24 अक्टूबर को, ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। इसी कारण जो है 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग का अगला नंबर 9वां नंबर प्रश्न है साथियों। साथियों ये सारे के सारे प्रश्न जो है यूपी पुलिस की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाने का चांस भी रहता है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकता है साथियों, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेना का जो है सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आपके ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी थल सेना अध्यक्ष, डी राष्ट्रपति। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी साथियों, ठीक है। राष्ट्रपति होगा। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है साथियों, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो आपके ऑप्शन ए हेनरी बैकेरल, बी जेनर, सी मैडम क्यूरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा हेनरी बैकेरल। रेडियो एक्टिविटी खोज जो है हेनरी बैकेरल ने किया था साथियों, ठीक है। फ्रांसीसी भौतिकी शास्त्री अंटोहाइन हेनरी बैकेरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। इस उपलब्धि के लिए जो है सन 1903 में मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी के साथ जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है साथियों। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के साथ जो है हेनरी बैकेरल को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथियों, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो आपके ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी नमक सत्याग्रह आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो के आंदोलन के समय के दौरान जो है इसको दिया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? प्रतिवर्ष जो है तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो आपके ऑप्शन है ए जबलपुर, बी इंदौर में, सी ग्वालियर में, डी राजस्थान में। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी साथियों, ठीक है। ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीना में, किस महीने में? दिसंबर महीने में ग्वालियर में तानसेन की मजार पर किया जाता है साथियों, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है साथियों, एक हेक्टेयर में होते हैं, एक हेक्टेयर में होते हैं। तो आपके ऑप्शन ए 200 एकड़, बी 100 एकड़, सी 3.5 एकड़, डी 2.47 एकड़। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी साथियों, ठीक है। 2.47 एकड़ एक हेक्टेयर में होते हैं, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, प्रोटीन के बारे में असत्य है, प्रोटीन के बारे में असत्य है। तो आपके ऑप्शन ए प्रोटीन शरीर के विकास में सहायक है, बी प्रोटीन से शरीर के सेलों का निर्माण होता है, सी प्रोटीन का मुख्य स्रोत सोयाबीन है, डी प्रोटीन को शरीर में संचित किया जा सकता है। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोटीन को शरीर में संचित किया जा सकता है। प्रोटीन के बारे में जो है यह कथन जो है असत्य है, ठीक है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होता है? प्रोटीन एक जो है जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा इनका निर्माण जो है अमीनो अम्ल से होता है, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत है सोयाबीन, दाल, मांस, दूध, अंडा, पनीर इत्यादि, ठीक है। इसको भी साथ में याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न साथियों होगा आप लोगों का, भारतीय संविधान के अनुसार संसद में शामिल है, भारतीय संविधान के अनुसार जो है संसद में शामिल है। तो आपके ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, बी लोकसभा और राज्यसभा, सी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, डी उपरोक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार संसद में शामिल है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों।
अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, कैबिनेट का नेता कौन होता है साथियों? कैबिनेट का नेता जो है कौन होता है? तो आपके ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। कैबिनेट का नेता जो है प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, रक्त की प्रकृति होती है, रक्त की प्रकृति होती है। तो आपके ऑप्शन है, ए उदासीन, बी अम्लीय, सी क्षारीय, डी उपयुक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है सी, क्षारीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्षारीय। रक्त की प्रकृति जो है क्षारीय होती है, ठीक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, रक्त एक जो है तरल संयोजी ऊतक है जो प्रकृति में क्षारीय होते हैं तथा इसका पीएच मान जो है 7.4 होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? तो आपके ऑप्शन है, ए शहरी, बी नगरीय, सी ग्रामीण, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, नगरीय था, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, प्रश्न नंबर 19 से, AK-47 राइफल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AK-47 राइफल का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आपके ऑप्शन ए आइंस्टाइन, बी माउजर, सी मिखाइल कालाशनिकोव, डी चार्ल्स डार्विन। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मिखाइल कालाशनिकोव। AK-47 राइफल का आविष्कार जो है मिखाइल क्लाशनिकोव के द्वारा किया गया था, ठीक है साथियों। AK-47 राइफल का आविष्कार सन 1947 में प्रसिद्ध हथियार निर्माता मिखाइल क्लाशनिकोव ने किया था। कब, कौन किया था? AK-47 राइफल का आविष्कार जो है सन 1947 में प्रसिद्ध हथियार निर्माता मिखाइल क्लाशनिकोव ने किया था, ठीक है। इस कारण इसे जो है क्लाशनिकोव राइफल भी कहा जाता है। साथियों जो आप लोग क्वेश्चन है कि यह भी बन सकता है कि क्लाशनिकोव राइफल के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा किसे जाना जाता है, तो मिखाइल क्लाशनिकोव को, ठीक है साथियों। इस राइफल को आधिकारिक तौर पर सर्वप्रथम सोवियत संघ रूस ने अपनाया था, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न होगा आप लोगों का, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो आपके ऑप्शन है, ए सन 1919 में, बी सन 1500 में, सी सन 1800 में, डी सन 1600 में। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है आप लोगों को बताना है, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोगों को बताना है। यदि आप भी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जो है कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे। साथियों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप भी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं या किसी भी अन्य पेपर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सभी पेपर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है साथियों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।